हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द नॉलेज क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जिसका संबंध है शैव धर्म से। तो आज की इस वीडियो में हम शैव धर्म से संबंधित कुछ जानकारियों को कलेक्ट करेंगे और जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो शैव से अभिप्राय क्या होता है जो शिव से संबंधित हो, तो उसके बारे में हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो क्या है, भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को क्या कहा गया है? शैव धर्म कहा गया है। कि जो शिव की पूजा करने वाले लोग थे उनको तो क्या बोला गया है? पूजा करने वालों को तो क्या बोला गया है? उनको तो शैव बोला गया है। और यदि धर्म अपना लेते थे, इस धर्म से संबंध हो जाता था, तो वो क्या कहलाते थे? शैव धर्म उनका कहलाता था। उसके बाद जो प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य है, पुरातात्विक साक्ष्य यानी कि जो कि बिल्कुल पुराने साक्ष्य है, वो जो साक्ष्य है किस प्रकार के हो सकते हैं? वो साक्ष्य हमें अभिलेख के रूप में भी प्राप्त हो सकते हैं, या फिर वो किसी ना किसी प्रकार के जो ताड़ पत्थर होते हैं उनके ऊपर लिखे हुए हो सकते हैं। किसी अन्य प्रकार की जो जानकारी है जो हमें प्राचीन समय में प्राप्त हुई हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पुरातात्विक साक्ष्य बोलते हैं। जिसको जो कि क्या है? शिवलिंग उपासना का हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। यानी कि जो सबसे पहले जो हमें पुरातात्विक साक्ष्य है वो कहां से मिली है? वो जो शिवलिंग की उपासना है, यानी कि वो शिव जी की पूजा किया करते थे, उसके जो साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। तो हड़प्पा में जो हमें यहां से प्राप्त हुए हैं, तो वहां पर एक व्यक्ति है जो कि एक वहां पर किसी पत्थर के ऊपर बैठा हुआ है और उसके आसपास कुछ पशु खड़े हुए हैं, जो कि यहां पर दर्शाता है उस समय के शिव को। यानी कि जो यहां पर इसकी पूजा होने लग रही है, तो वो यहां पर शिव के समान उसको मानने लग रहे हैं हड़प्पा के अंदर। तो इसके आधार पर हम यहां पर कह सकते हैं जो पुरातात्विक साक्ष्य है वहां पर हमें किसके प्राप्त हुए हैं? शिव की उपासना के साक्ष्य हमें हड़प्पा संस्कृति के अंदर से प्राप्त हुए अवशेषों के रूप में। ऋग्वेद में, जो कि सबसे प्राचीन वेद है जिसका नाम क्या है? ऋग्वेद है, उसमें भी शिव के लिए किसका प्रयोग किया गया है? रुद्र नामक देवता का वर्णन मिलता है। यानी कि ऋग्वेद के अंदर हमें एक ये देवता देखने को मिलेगा, रुद्र। तो इसी देवता का जो प्रयोग किया जाता था ऋग वैदिक काल के अंदर, तो ये किसके लिए प्रयोग किया जाता था? शिव के लिए। किस शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है? रुद्र का प्रयोग किया गया है। शिव के लिए किस शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है? तो रुद्र नामक शब्द का प्रयोग शिव के लिए किया गया है। अथर्ववेद में शिव को क्या बोला गया? यदि अब हम अन्य वेद के बारे में बात करें, क्योंकि जो वेद है, वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। तो यहां पर जो अथर्ववेद है जिसमें शिव को क्या बोला गया है? भव, सर्व, पशुपतिनाथ या भूपति जिसको कहा गया कि एक प्रकार से यदि हम यहां पर उसके पर्यायवाचियों के बारे में बात करें, जो शिव के पर्यायवाची है, तो उनका प्रयोग हमें कहां पर देखने को मिलता है? अथर्ववेद में, जहां पर शिव को अलग अलग नाम जैसे कि भव, सर्व, पशुपतिनाथ या भूपति जिसको अथर्ववेद के अंदर कहा गया है। यद्यपि ऋग्वेद में क्या नाम दिया गया है? रुद्र का नाम दिया गया है। उसके बाद मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किसमें मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। कि शिव जी की पूजा किसके रूप में की जाती थी? लिंग पूजा के रूप में की जाती थी। और इसका जो स्पष्ट साक्ष्य है वो हमें कहां से प्राप्त हुआ है? मत्स्य पुराण के अंदर से प्राप्त हुआ है। अब रुद्र की पत्नी, यानी कि अब यदि हम बात करें रुद्र किसके लिए प्रयोग किया गया है? यह शब्द शिव के लिए प्रयोग किया गया है। कौन से काल में? ऋग्वैदिक काल में। तो शिव की पत्नी
यानी कि जिसका नाम क्या है, पार्वती है। तो पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्य में भी मिलता है, यानी कि इसका वर्णन हमें और कहां पर मिलता है, तैत्तिरीय आरण्य में भी हमें इसका वर्णन देखने को मिलता है, शिव की पत्नी के रूप में। यानी कि शिव की पत्नी किसको, पार्वती को बोला गया है। ये हमें साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, तैत्तिरीय आरण्य में मिलते हैं। यानी कि रुद्रक की पत्नी, यानी कि रुद्रक की पत्नी कौन है, पार्वती है। यानी कि जो रुद्रक का प्रयोग किया गया है, इससे हमें क्या पता चलता है कि रुद्रक का प्रयोग किसके लिए किया गया है, शिव जी के लिए प्रयोग किया गया है। अब शिव की पत्नी के यदि अन्य नामों के बारे में बात करें तो उसमें हम उसको क्या बोल सकते हैं, उमा बोल सकते हैं, पद्मा, पार्वती, गौरी और भैरवी उसके अन्य नाम भी। यानी कि ये भी क्या हो गए, इस पार्वती के अन्य पर्यायवाची हो गए, जैसे कि पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। और उसी प्रकार अथर्ववेद के अंदर जो शिव को बोला गया, शिव को भी क्या बोला गया है, भव, शर, पशुपति और भूपति, इनको यहां पर अथर्ववेद के अंदर इनकी संख्या इनको शिव को दी गई है। और उसी प्रकार पार्वती के लिए पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी शब्द का यहां पर प्रयोग किया गया है शिव की पत्नी के लिए। उसके बाद वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई गई है, जो वामन पुराण है उसके अंदर भी जो शैव संप्रदाय है उनकी संख्या कितनी बताई गई है, 4 बताई गई है। पहली कौन सी है, पाशुपत है। पहली का नाम क्या है, पाशुपत है। दूसरी का नाम क्या है, लिंगायत है। तीसरी का नाम क्या है, कालामुख। और चौथी का नाम क्या है, कापालिक है। यानी कि 4 यहां पर शैव संप्रदाय, संप्रदाय का मतलब क्या होता है, एक समूह हो जाता है। यानी कि कोई भी संप्रदाय है, यानी कि एक समान लोगों का समूह बन जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, संप्रदाय। यानी कि यहां पर सभी के सभी किसको मानने हैं, शिव जी की पूजा अर्चना करने वाले के शैव को मानने वाले हैं। शैव संप्रदाय को यहां पर धारण करने वाले जो संख्या है उनकी, तो उनकी संख्या कितनी है, 4 यहां पर बताई गई है। इसका वर्णन कहां पर देखने को मिलता है, वामन पुराण के अंदर इसका वर्णन देखने को मिलता है। तो कौन कौन से है ये शैव संप्रदाय जिनकी संख्या 4 है, नंबर 1 पाशुपत, नंबर 2 लिंगायत, नंबर 3 कालामुख और नंबर 4 पर है कापालिक। तो इनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले पाशुपत के बारे में। तो जो पाशुपत है, शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय जो पाशुपत था, शैव धर्म में सबसे ज्यादा जो प्राचीन संप्रदाय है, जो सबसे पहले जिसका वर्णन देखने को मिलता है, वो कौन सा है, पाशुपत है। इसके संस्थापक कौन है, लकुलिश भगवान शिव के 18 अवतार में से एक माने गए हैं, जो इसके क्या माने गए हैं, संस्थापक माने गए हैं। यानी कि जो पाशुपत है उसके संस्थापक किसको ही माना गया है, शिव के जो 18वें अवतार थे उनमें से एक, जिसका नाम क्या है, लकुलिश भगवान। यानी कि लकुलिश जिसका नाम है और जो भगवान शिव के 18वें अवतारों में से एक माने जाते हैं। तो पाशुपत के जो संस्थापक है उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, लकुलिश है उसके संस्थापक का नाम। इसके अनुयायियों को क्या बोला जाता था, पंचार्थिक कहा जाता था। यानी कि जो पाशुपत के जो अनुयायी थे, जो इसके मानने वाले लोग थे, इनको क्या बोला जाता था, पंचार्थिक बोला जाता था। क्या बोला जाता था, पंचार्थिक। किसको, पाशुपत के जो अनुयायी थे उनको। प्रमुख है सैद्धांतिक ग्रंथ इसका कौन सा है, यानी कि पाशुपत जो यहां पर संप्रदाय है उसका जो सबसे सैद्धांतिक ग्रंथ है उसका नाम क्या है, पाशुपत सूत्र है। यानी कि क्या नाम है उस ग्रंथ का, पाशुपत सूत्र इसका नाम है। इसका जो सबसे विख्यात आचार्य रहा वो कौन था, श्रीकर पंडित था। यानी कि जो पाशुपत जो संप्रदाय थी इसका जो सबसे प्रसिद्ध जो आश्चर्य था, जो विख्यात था, उसका नाम क्या था, श्रीकर पंडित था। क्या नाम था, श्रीकर पंडित इसके सबसे प्रसिद्ध आचार्यों में से एक थे। अब यदि हम बात करें नंबर 2 पर किसके बारे में, लिंगायत के बारे में। तो लिंगायत कौन से भारत में प्रचलित थी, दक्षिण में प्रचलित की जो ये संप्रदाय थी, कहां पर, दक्षिण भारत के अंदर ज्यादा प्रचलित थी।
इसका अन्य नाम क्या है? लिंगायत का जो अन्य नाम है वो क्या है? जंगम है। कहां पर प्रसिद्ध थी ये? दक्षिण भारत के अंदर ये ज्यादा प्रसिद्ध थी। ये लोग शिव की उपासना करते थे, क्योंकि इनके नाम से ही यदि हम देखें, लिंग की पूजा करने वाले, लिंग जहां पर आ जाए उसका क्या अभिप्राय मान सकते हैं? शिव, अर्थात शिव की पूजा करने वाले ये लोग थे। और ये कौन से भारत में थे? दक्षिण भारत के अंदर। इनका जो मुख्य धार्मिक ग्रंथ था वो कौन था? शून्य संपादने। क्या नाम था उस ग्रंथ का जो इनका सबसे, लिंगायत संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण या मुख्य धार्मिक ग्रंथ था? उसका नाम क्या था? शून्य संपादने। शून्य संपादने इसका महत्वपूर्ण धर्म जो धार्मिक ग्रंथ था। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता था। इसी का अन्य नाम और क्या है? इसका अन्य नाम है वीर शिव संप्रदाय। वीर शिव संप्रदाय किस किस संप्रदाय से संबंधित है? ये लिंगायत संप्रदाय से संबंधित है। इसका अन्य नाम है, इसके दो अन्य नाम हो गए, एक तो है जंगम और दूसरा क्या है? वीर शिव संप्रदाय, जो लिंगायत से संबंधित है। नंबर 3 पर बात करें कालामुख, तो कालामुख के बारे में नंबर 3 पर क्या है? इस संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में क्या बोला गया है? महाव्रतधर कहा गया है। यानी कि जो कालामुख है, इस संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में क्या बोला गया है? महाव्रतधर बोला गया है। कालामुख के जो अनुयायी है उनको क्या बोला गया है? महाव्रतधर बोला गया है। किसमें इसका वर्णन है? शिव पुराण में इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। और यहां के जो लोग थे, काला का मतलब क्या है? काले मुख वाले, यानी कि जो ये लोग थे मुख्यतः इनका जो कलर था किस प्रकार का था? ब्लैक कलर के ये लोग ज्यादातर थे। तो ये लोग क्या करते थे? नर कपाल में, यानी कि जो मानव की खोपड़ी होती है उसमें ही क्या करते थे? भोजन, जल तथा सूरापान इत्यादि का यहां पर ये भोजन के रूप में उनको ग्रहण किया करते थे। उनका जो बर्तन था वो क्या था? इन भोजनों को करने के लिए जो नर की खोपड़ी हुआ करती थी, जो उसकी कपाल होती थी, तो उसी के अंदर ये क्या करते थे? अपने भोजन को करते थे। अपने भोजन को उस खोपड़ी के अंदर से कौन करते थे? काला मुख वाले करते थे। यानी कि जो ये संप्रदाय है काला मुख वाली, ये अपने भोजन के लिए खोपड़ी का प्रयोग किया करते थे। अपने शरीर पर क्या करते थे? चिता की भस्म यानी कि राख लगाते थे। यानी कि जो काला मुख वाले लोग थे, ये अक्सर शमशान घाट में, जिसको हम अक्सर शायद अघोरी बोल सकते हो, क्या बोलते हो? अघोरी जिसको बोला जाता हो, तो वे वही लोग थे जो कि क्या किया करते थे? नर कपाल में भोजन करते थे और अपने शरीर के ऊपर क्या करते थे? जो चिता जलते थे, उनकी जो राख बनते थे, उस राख को ही वो अपने शरीर के ऊपर लगाते थे। नंबर 4 पर यदि बात करें किसके बारे में? कापालिक के बारे में। तो कापालिक इस संप्रदाय के इष्ट देव के जो सबसे पूज्य देवता थे वो कौन थे? किसको माना गया है? भैरव को माना गया है। और इसका प्रमुख केंद्र, जो कापालिक को मानने वाले का जो प्रमुख केंद्र था, वो स्थान कौन सा था? श्रीशैल नामक स्थान था, जहां पर इस संप्रदाय को यानी कि कापालिक को मानने वाले लोग रहते थे। अब हम यदि बात करें नाथ संप्रदाय के बारे में, जो कि मत्स्येंद्र नाथ ने 10वीं शताब्दी में क्या किया था? नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। नाथ संप्रदाय की जो स्थापना है कब की गई थी? 10वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की थी। किसने की थी? मत्स्येंद्र नाथ ने इसकी स्थापना की थी। व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ है। और जो ये नाथ संप्रदाय है, इसका जो प्रचार प्रसार हुआ सबसे ज्यादा, वो किसके समय में हुआ? बाबा गुरु गोरखनाथ के समय में इसका अत्यधिक मात्रा में प्रचार हुआ। इसकी जो स्थापना है, स्थापना तो किसने की थी? मत्स्येंद्र नाथ ने की थी। लेकिन जो प्रचार है वो किसके समय में ज्यादा हुआ? गुरु गोरखनाथ जी के समय में ज्यादा प्रचार प्रसार इस नाथ संप्रदाय का हुआ। गोरखनाथ ने वर्ण व्यवस्था यानी कि जो रंग के ऊपर आधारित व्यवस्था है, या जो ब्राह्मणों को विशेष अधिकार दिए गए हैं, उनकी आलोचना की है।
किसके द्वारा आलोचना की गई है? गुरु गोरखनाथ ने जो वर्ण व्यवस्था की जो रंग के आधार पर भेदभाव है उसको दूर करने की कोशिश की है, और कुछ अधिकार ब्राह्मणों को विशेष रूप से दिए गए थे तो उनकी भी आलोचना किसने की है? गुरु गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय के तहत की है। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को क्या कहा जाता था? तंत्र कहा जाता था। यानी कि उन्होंने जो सिद्धांत तैयार किए थे अपने नाथ संप्रदाय को प्रचार प्रसार करने के लिए, तो उस सिद्धांत को क्या बोला जाता था? तंत्र बोला जाता था। क्या बोला जाता था? तंत्र बोला जाता था। इसकी सदस्यता बिना जाति भेद के लिए सबसे खुली थी, यानी कि किसी भी प्रकार का जाति भेदभाव नहीं किया जाता था। कोई भी व्यक्ति आकर के इसका सदस्य बन सकता था, यानी कि इसकी सदस्यता बिना जाति भेद के सबके लिए क्या थी? खुली थी, यानी कि कोई भी आए और कोई भी इसकी सदस्यता धारण कर सकता था। अब हम शैव धर्म के बारे में कुछ अन्य जानकारी देखें तो क्या है? दक्षिण भारत में शैव धर्म पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। यानी कि जो दक्षिण भारत था, जैसे कि हमने दक्षिण भारत के अंदर शैव धर्म का प्रचार प्रसार पढ़ा था, तो वो किसके समय में अधिक लोकप्रिय रहा है? जो वहां पर वंश थे, जैसे कि पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट या चोलो, उनके चोल के समय में, राष्ट्रकूटों के, चालुक्यों के और पल्लवों के समय में जो शैव धर्म है दक्षिण भारत के अंदर बहुत ज्यादा लोकप्रिय रहा। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। कि जो एलोरा की जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, जो शिव को समर्पित मंदिर है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था, कि राष्ट्रकूटों ने करवाया था। बृहदीश्वर मंदिर चोल शासक राजराज प्रथम ने, यानी कि जो बृहदीश्वर मंदिर है या बृहदीश्वरी मंदिर है, जो उसका जो यहां पर निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? जो चोल शासक था, जिसका नाम क्या था? राजराज प्रथम था, ने तंजौर में, कहां पर है ये बृहदीश्वर मंदिर? तंजौर में स्थित है। बृहदीश्वर मंदिर कहां पर स्थित है? ये तंजौर के अंदर स्थित है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने। किस प्रकार का शासक था? कौन से वंश से? चोल शासक था, चोल वंश से संबंधित था। प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे किसके नाम से जाना जाता है? बृहदीश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। कि इसका अन्य नाम क्या है? राजराजेश्वर मंदिर। राजराजेश्वर मंदिर किस प्रकार का? शैव मंदिर है, यानी कि शिव जी को समर्पित मंदिर है, महादेव को समर्पित मंदिर है, जिसका जो निर्माण है राजराज प्रथम ने तंजौर में करवाया था, जिसका नाम क्या है? राजराजेश्वर शैव मंदिर है, जिसको किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जिस मंदिर को जाना जाता है। उसके बाद है पशुपतिनाथ मंदिर। जो पशुपतिनाथ मंदिर है ये कहां पर स्थित है? नेपाल के अंदर स्थित है। नेपाल के अंदर स्थित है, जो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। काठमांडू से 3 किलोमीटर चलेंगे उत्तर पश्चिम में, तो वहां पर हमें बागमती नदी के किनारे पर एक गांव मिलेगा, जिसका नाम क्या है? देवपाटन गांव है। यानी कि नेपाल की राजधानी से हम कहां पर गए? काठमांडू। काठमांडू से 3 किलोमीटर की दूरी पर चलना है। कहां पर? उत्तर पश्चिम में। काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की दिशा में चलेंगे तो हमें बागमती नदी मिलेगी। तो बागमती नदी के किनारे पर देवपाटन गांव स्थित है, जहां पर ये एक मंदिर स्थित है, जिसका नाम क्या है? शिव मंदिर है, जो ये एक। और सन 1979 में यूनेस्को ने विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में इसे शामिल किया है अपनी सूची में। यानी कि कब इसको यूनेस्को ने अपने अधीन लिया है? 1979 के अंदर, 1979 में इसको यूनेस्को ने अपने अधीन कर लिया है, अपनी सूची में शामिल कर लिया है। तो ये कहां पर स्थित है? देवपाटन गांव में स्थित है। इसका नाम क्या है? पशुपतिनाथ मंदिर है। इसका निर्माण किसकी शैली के आधार पर हुआ है? जो नेपाली पैगोडा शैली है उसमें इसका निर्माण हुआ। इसकी वास्तुकला किस प्रकार की है? नेपाली पैगोडा शैली है। और इसकी जो वास्तुकला किस प्रकार की? नेपाली पैगोडा शैली है इसकी।
कहां पर स्थित है ये? नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। और उसका गांव पूछा जाए तो क्या नाम है उस गांव का? देवपाटन गांव है। कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ ये? बागमती नदी के किनारे पर ये स्थित है। क्या नाम है इस मंदिर का? पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। कब इसको यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया था? 1979 1979 में इसको अपनी सूची के अंदर शामिल किया था। अब हम और जाने इसके बारे में। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किसके द्वारा किया गया? नायनारों के द्वारा किया गया है। पल्लव काल में जो शैव धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले थे वो कौन से थे? नायनार थे। इसके जो संत थे उनकी जो संख्या है वो कितनी मानी जाती है? जो नायनार थे उनके जो संत थे उनकी जो संख्या है वो कितनी मानी जाती है? 63 मानी जाती है। जो पल्लव काल में शैव धर्म का सबसे अधिक प्रचार प्रसार करने वाले थे। कुषाण शासकों की, अब हम पल्लव काल के बाद कुषाण शासकों के बारे में। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक अंकन प्राप्त हुआ है जो एक साथ है। यानी कि शिव और नंदी का जो अंकन है कहां की मुद्राओं से प्राप्त हुआ? किसकी मुद्राओं से प्राप्त हुआ है? कुषाण शासकों की मुद्राओं से प्राप्त हुआ है। यानी कि जो कुषाण शासक थे जो वो मुद्रा तैयार किया करते होंगे तो शायद उनकी मुद्रा के ऊपर शिव और नंदी को दोनों को अंका जाता होगा, दोनों को वहां पर क्या किया जाता होगा? छापा जाता होगा, उसकी छपाई वहां पर की जाती होगी। इसको हम क्या बोलते हैं? अंकन बोलते हैं। तो उसके बाद शिव विचारधारा के मुख्य प्रवर्तक श्रीकांत शिवाचार्य है, जो शिव की विचारधारा को मुख्य रूप से और लोगों के अंदर फैलाने वाले हैं, उसका प्रचार प्रसार करने वाले हैं, यानी कि उसके प्रवर्तक है। तो वो कौन है? श्रीकांत है। श्रीकांत शिवाचार्य, शिव आचार्य, शिव जमा आचार्य, जो शिवकांत जी है मुख्य प्रवर्तक है शिव विचारधारा के। इनके अनुसार क्या माना गया है कि जो शिव जी है और ब्रह्मा जी है दोनों क्या है? एक समान है। शिव और ब्रह्म दोनों एक ही है, एक समान है। इनके अनुसार ये माना जाता है। तो दोस्तों आपको ये हमारे इतिहास की एक वीडियो किस प्रकार की लगी हमें कमेंट करके आवश्यक बताइएगा। और यह कि मैं आपको सभी को यह बोलता हूं कि हमारी इस वीडियो में अच्छाई देखने के बजाय आप कमियों को ढूंढे। क्या कमी इसके अंदर रही है ताकि हम उन कमियों को ज्यादा से ज्यादा दूर कर सके, ताकि उसका फायदा आपको भी मिले और हमें भी मिले। तो जल्द मिलते हैं अन्य जानकारी को लेकर के, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।